क्या? यूनिट टेस्ट में आएगा जो आता है हमेशा से। कोई एक चैप्टर आएगा, उसका सिलेबस नहीं आया अभी ना। क्या उसमें लिखा है ना? तो लिखा है ना। रेडॉक्स और ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन वो सेट सागर सर करते हैं। क्वेश्चन तो सागर सर से एक बार बात करो ना तो। सागर से सेट करेंगे। तुम्हारी ट्रिप का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा ट्रिप होगा। टेंशन मत लो, नहीं होगा ना तो मेरा नाम बदल देना। क्या नाम बदलोगे? बाबू ऑलरेडी है, कुछ दूसरा सोचो। ठीक है ना? अरे नहीं, टेंशन मत लो। हम तुम्हारी जिम्मेदारी लेते हैं ट्रिप कराने का। अरे कहीं नहीं तो यहाँ से आरएमडी ले चलेंगे घुमाने के लिए। ठीक है। है ना? ट्वेल्थ पहले क्या होता है? 11 ट्वेल्थ होता है, नहीं तो ट्वेल्थ चालू हो चुका है देखो। है ना? दूसरा चैप्टर चल रहा है ट्वेल्थ का। फरवरी में होगा, मैं बता रहा हूँ। मानो वैलेंटाइन के लेकिन बाद होगा। तुम लोग वैलेंटाइन मना के आ जाओ, जिसको मनाना है 14 तारीख को, जो करना है करके आ जाओ। है ना? 14 तक सब लास्ट डेट है। उसके बाद मे भी उसके वीक, अगले वीक में आएगा। कौन सा टेस्ट है? तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोग एकदम पढ़ोगे एकदम रात रात भर, एकदम पूरा पसीने पसीने होकर के। सब चीटिंग ही करना है उसमें। है ना? कुछ नहीं है। यूनिट टेस्ट अब उसके अगले हफ्ते में है। डेट आया है क्या? अब नहीं है ना। अरे यूनिट टेस्ट रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा ट्रिप होगा। चिंता मत करो। कहाँ चलना है? मुंबई? मंचर? बायो वाले सर क्या बोले? तुम टेंशन मत लो। अभी हम आने दो ना, सूर्यकांत सर अभी एब्सेंट है ना, बस वो आते हैं उसके बाद हम तुरंत प्लान कर देते हैं। एक दिन में प्लान होता है। ये लड़का लोगों का पता है, एक दिन में प्लान हुआ था। नहीं नहीं नहीं, कैंसिल हो चुका था। 1 से 2 दिन पहले फिर फाइनल प्लान हुआ कि उसी दिन जाना है। क्योंकि उसके पहले हो गया था ये सब, यहाँ पे प्रोग्राम ऑलरेडी हो गया था। वो 1 जनवरी था, ये था, तो फिर सब कैंसिल होने वाला था। लेकिन एक ही दिन में रात सब प्लानिंग कर दी, एक मिनट में। है ना? तो तुम लोग टेंशन मत लो। तुम लोग का प्लानिंग तुरंत हो जाएगा। पैसा खाली रेडी रखो, जितना मांगे उतना देना पड़ेगा। ठीक है ना? पैसा पैसा मंगा करके घर से रेडी रखो, ठीक है? कहीं भी कुछ भी हो सकता है जिंदगी में। चलो। फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को कौन कौन फैक्टर अफेक्ट करता है? पहला लिखो, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन। चलो ना समझते हैं, थोड़ा ड्रॉ कर लो।
नहीं, हट, हट, मारो ना इसको। फोन करके बुलाओ नाना को। नाना को बुलाओ फोन करके। आने वाले यूनिट टेस्ट में क्या? कहीं कहीं के नाना आने वाला है यूनिट टेस्ट में। हमको इन्फॉर्मेशन मिला है सूत्रों से। हम्म, हाँ। देखो, अगर ये पानी है तो इसकी कुछ तो बॉइलिंग पॉइंट होती होगी, 100 बोलते हैं नॉर्मली। लेकिन हमेशा क्वेश्चन में पानी नहीं होता है। तो मान लो कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट टी नॉट भी है। क्या है ये? किसकी बीपी को रिप्रेजेंट करता है? सॉल्वेंट को। अब इस सॉल्वेंट के भीतर हम किसको डाल रहे हैं? तो क्या पैदा हुआ? ये सिर्फ पानी था, इसमें थोड़ा नमक डाल दिए, थोड़ी नमकीन हो गई है। अब सवाल है, इस नमकीन पानी का बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होगा कि कम होगा? इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा दिमाग लगा के सोच। क्यों ज्यादा होगा? डेंसिटी बढ़ गया ना। पहले एक ही लोग को खौला रहा है, तब दो लोग को बॉईल करेंगे तो ज्यादा गर्मी देना पड़ेगा। तो इसको मान लो कुछ दूसरा, टीबी। टीबी किसको रिप्रेजेंट करेगा? सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो टीबी है ना, ये किससे बड़ा है? इसका मतलब यहां से यहां की जर्नी में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही है कि घट रही है? तो इसलिए टॉपिक का नाम क्या है? एलिवेशन इन। तो वो टॉपिक का नाम पता चला एलिवेशन क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब हम कुछ डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो इस एलिवेशन है ना। हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मेन टॉपिक, मेन टॉपिक। मेन टॉपिक तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ रहा है ना। है ना। तो चलो, यहां से आगे तुम लिखना चालू कर सकते। तो मैं यहां से थोड़ा थोड़ा लिखूंगा। तो एलिवेशन मैथमेटिकल चीज है। इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला होगा क्या? टीवी माइनस टी नॉट भी। हम ये लिख सकते हैं दोनों को घटा करके, क्योंकि बढ़ रहा है तो बड़ा में से छोटा को घटा दो। इसको कई बार लोग डेल्टा टीवी भी लिखते हैं। टीवी माइनस टी नॉट भी को डेल्टा टीवी। जैसे हम पढ़े थे वेपर प्रेशर, वैसे ही इसमें भी राउल्ट्स लॉ इसमें भी पढ़ना है। इधर लिखेंगे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ ऑफ ईबीपी। ईबीपी। ईबीपी का मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, ईबीपी। सो डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। डेल्टा टीवी केवी इंटू एम। तो ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये हमको पता चला। कितना बढ़ता है? दोनों का डिफरेंस, टीवी माइनस टी नॉट भी। उसकी वैल्यू बताने के लिए रॉल्स लॉ है, जैसे कि हम आरएलवीपी में पढ़े थे। टी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे है डेल्टा टीवी इक्वल टू केबीएम। केबी कांस्टेंट होगा, क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सब कुछ वैसे ही है, एकदम सेम चीजें सब है। उल्टा मत घटा देना, टीवी में से टी नॉट भी को घटाते हैं। मतलब बड़ा में से छोटे को। पता चला तुम टी नॉट भी में से घटाओगे तो गलत हो जाएगा। बड़ा में से हमेशा छोटे वाले को घटाना है, ऐसा है रूल है। ध्यान रखो उसमें। और अभी और इसमें बात है। इसका नाम लिखो तो सबका। इस केवी का नाम है, इस कांस्टेंट का, इसका नाम होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट।
इसका एक दूसरा भी नाम है, ई बुलियो। नाम बहुत खतरनाक है भाई। ई बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। स्मॉल एम से तो अपना बचपन से रिश्ता है। क्या बोलते हैं? मोला। मोला। ए मोला लिटी। ठीक है। और क्या बच्चा हुआ? हो गया, इतना ही बच्चा है। तो लिखो फिर, और इसके बारे में डिटेल करता हूँ थोड़ा थोड़ा। और लिख सकते हैं ऐसे, डेल्टा टी भी के बी एम। एम की जगह, हाँ, एम का फॉर्मूला किसी को पता है? मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसको एक्सपैंड करके लिखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, केजी में ही लेना है। तो हमने एम को खोल दिया, है ना? पता है तुम लोग को, ऑलरेडी हमने पढ़ा है मूल में अच्छे से, कोई नई बात नहीं है ना? डायरी पे लिख रही है कृष्णा पिछले 15 सालों से। आए, हाँ आया ना, आया था कल के पेपर। आज एनालिसिस में शाम में रखा हूँ जेई वालों का। हाँ, आप तुमको थोड़ा बता ही देता हूँ। तुम लोग को वीडियो आएंगे, 20 मिनट का लेक्चर है, आधे घंटे का जेई वालों का। तो तुम लोग को वीडियो आएगा, शाम में रखा है। तो कल के 2 पेपर जो जेई के हुए, उसमें सुबह के पेपर में फिजिकल केमिस्ट्री से मात्र 3-4 सवाल थे। बहुत कम था, सब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक था। शाम में उल्टा हो गया, इवनिंग शिफ्ट में फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत ही क्वेश्चन थे। और जितने सवाल थे ना, अभी तो तुमको मैं पूरा पढ़ाया ही नहीं हूँ, B1 B2 और B4 को मैं पूरा पढ़ा दिया है। उनके सारे सवाल वो हम कॉपी में कराए हैं, मतलब A to Z। आज मैं उनको यही दिखाऊंगा कि हम जो पढ़ाए थे वो कहाँ पे मैंने पढ़ाया है। तो अभी 6-7 क्वेश्चन आए हैं, जहां तक हमने सिलेबस कवर किया है वो ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। तो कोई अगर बढ़िया आदमी रहेगा या औरत भी रहेगा, तो अगर अच्छे से पढ़ाई करेगा, तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकता है। लेकिन जिसका दिमाग में भंगार भरा हुआ है, उससे सवाल नहीं बनेंगे। सवाल बहुत हल्का था, मतलब उसे भारी भारी इधर हम लोग बनाते हैं ना, हल्का हल्का फॉर्मूला डालो आंसर आ रहा है, ऐसा है। पेपर में ऐसे सवाल आ रहे हैं। नीट में तो तुम सोच लो, नीट में तो एकदम रसगुल्ला आएगा, देख के ही लगेगा कि साला इसको खा जाए, लेकिन खाओगे तो तुमको कड़वा लगेगा, है ना? ऐसा दिक्कत है। तो यही है, मतलब एकदम एग्जाम निकालना बहुत आसान है, एकदम दिमाग अगर एकदम बढ़िया काम कर रहा है तो। दिमाग खराब हो चुका है तो नहीं होगा फिर। हो गया क्या? है, हुआ ना? ठीक है, चलेगा। चलो, और थोड़ा करते हैं ग्राफ। थोड़ा ग्राफ बनाते हैं इसका। तो डेल्टा टीवी है, केवी इंटू एम, है ना? इसको कैसे खोले थे बताओ? टीवी माइनस टी नॉट बी, केवी इंटू ए, बोर्ड पे देखो। तो टीवी कितना होगा? केवी एम प्लस टी नॉट बी, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये तुम लिख दिए ना, तो एक ख्याल आ रहा है दिल में, देखो, ये बाई है, ये बाई की एक्स है, और ये बाई की सी है। तो इसका ग्राफ हम ऐसे बना सकते हैं, टीवी एक्स के जगह एम, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। कहीं से शुरू होगा ना, क्योंकि इस ग्राफ में इंटरसेप्ट है, और जिस ग्राफ में इंटरसेप्ट होता है वो ग्राफ ऑरिजिन से चालू नहीं होता है, कहीं से ऊपर क्यों जाएगा भैया? क्योंकि इसका स्लोप क्या है? केवी, जो कि पॉजिटिव है। तो इस ग्राफ की स्लोप कितनी होगी? केवी। इस ग्राफ की इंटरसेप्ट कितनी होगी, देख के बताओ कितना है? टी नॉट बी। ये इंटरसेप्ट है ना। ये इक्वेशन है, मैथ्स में, बेसिक मैथ में पढ़ाते हैं फिजिक्स वाले। पाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उस इक्वेशन से इसको कंपेयर करोगे तो ग्राफ बनेगा। तो यहां से परीक्षा में सवाल पूछता है, छापिए, छापो। इसके अलावा कुछ बातें नोट में लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी?
कि बॉइलिंग पॉइंट ये मत लिखो, ईबीपी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ लिक्विड। दूसरी पॉइंट, के बी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। की भी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और क्या है, और तो कुछ बचा ही नहीं। तो टीवी का फॉर्मूला हम याद रखेंगे, केबीएम प्लस टी नॉट वी, पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, खुद से एक्सपेंड करके हम लिख सकते हैं इसको आराम से। हरे राम, हरे राम, हरे राम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। क्या बोलते हो, छपाया है ना। इसके बाद है सेकंड फैक्टर, वो पहला फैक्टर था, सेकंड लिखो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सराउंडिंग प्रेशर। ठीक है, तो फैक्टर में पहला फैक्टर मैंने पढ़ाया एडिशन वाला, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है, एक पीछे से देखते चलो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एडिशन वाला पहला फैक्टर था, ये दूसरा फैक्टर है कि ईबीपी जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सराउंडिंग के प्रेशर से। हमने देख लिया, प्रेशर हाँ ऊपर गया था पहाड़ पे तो कम था, तो कम था बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे नॉर्मल बात है। तो यहाँ पे ये निपट्टा तुम्हारा। तो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा। अब हम पढ़ते हैं थर्ड, पढ़ते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। पहला पढ़े थे रिलेटिव लोअरिंग, दूसरा हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सारी बातें जो भी मैंने किया पिछले 15-20 मिनट में, तो ये सारे आते हैं इसमें, सेकंड में आते हैं। सेकंड कौन है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो, तो ये नए पेज से लिखना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड।
कुछ पागल जैसा ऐसा मत करना कि इसका तीसरा है। अरे भैया ये बॉइलिंग पॉइंट में हमने दो फैक्टर पढ़े ना, उस दो फैक्टर में फैक्टर दूसरा था, वो टॉपिक खत्म हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं तो ये तीसरी टॉपिक है। इसको मोटा मोटा लिखो, मोटा मोटा लिखो। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज थ्योरी कंप्लीट करेंगे, कल न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग सिर्फ। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिखो, तो इसमें डेफिनेशन लिखो पहला। फ्रीजिंग पॉइंट का क्या डेफिनेशन होता है? द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid will equal to its solid state। और the temperature at which solid and liquid both state of matter coexist। तो वो था बॉइलिंग पॉइंट, यह है फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमको ठंडा करना है, गर्म नहीं करना है। बहुत गर्म हो गया। तो लिखती है जल्दी, बढ़िया है। तो जल्दी जल्दी लिखती है। कई लोग बहुत धीरे धीरे लिखते हैं। कई लोग क्या है ना, वो मेहंदी रखते हैं कुछ लोग, धीरे धीरे। हाँ, तो लिखना चाहिए अलग अलग पेन से, लेकिन स्पीड भी तो मेंटेन रखना है। स्पीड तो रखना ही पड़ेगा। स्पीड कम करके मेहंदी रखना चालू कर देते हो तो दिक्कत हो जाता है ना। स्पीड लिखो, अच्छा लिखो, अलग अलग कलम से लिखो, गलती भी मत लिखो, जल्दी लिखो, है ना, याद भी हो जाए लिखते लिखते। मतलब ऐसा होना चाहिए। है ना। हाँ, इतना 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 कंडीशन है ना। तो इतने सारे कंडीशन फुलफिल कर। ब्रीजिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। लिखा गया। क्या हुआ? किसमें? किसके, किस जे के पेपर में? उधर सोने नहीं देता है? उधर लफड़ा है रे। बोलता जागते रहो। क्योंकि हम लोग ये छोटा मोटे अकेडमी में थोड़ी पढ़े हैं। है ना। 5.5 लाख रुपए देके पढ़े हैं। VS में पढ़े हैं, VS से। आए। तुम जानते हो ना। या धनिया, या धनिया। ठीक है, देखो इधर फ्रीजिंग पॉइंट में क्या लिखा है, देखे, सुन सुन सुन।
जैसे पानी है ना, पानी को फ्रीज करना है तो कितने में फ्रीज होता है? 0 पे। तो कुछ होता नहीं है, हम पानी के वेपर प्रेशर को कम करते 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 आइस के बराबर कर देते हैं ना। तो जिस टेम्परेचर पे पानी का वेपर प्रेशर आइस के बराबर होता है, वो टेम्परेचर क्या बन जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, दूसरी खासियत फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में एक और बात है। आइस 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज होता है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में। और ये अगर रिवर्सिबल होगा तो दोनों ही एग्जिस्ट करेगा ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट का एक दूसरा भी डेफिनेशन है कि वो टेम्परेचर जहां पे सॉलिड और लिक्विड साथ साथ एग्जिस्ट करते हो, तो उस पॉइंट को भी क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसके दोनों डेफिनेशन है। डेफिनेशन परीक्षा में नहीं आएगा, जो आएगा उसकी बात करते हैं। ये लिखो, फैक्टर अफेक्टिंग, क्वेश्चन तो यहां से आता है। फैक्टर अफेक्टिंग एफपी। एफपी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। एफपी पहला, एफपी एडिशन ऑफ नॉन volatile solid in solvent। एकदम वैसे ही है, सब कुछ सेम सेम चल रहा है, सेम 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 सेम। फिर से पानी है ना? फिर से पानी है। पानी में फिर से हम डाले हैं सालुट को, तो डालने से ही बन गई है सॉल्यूशन। सब कुछ वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है। यहां तक फोटो बना लो, इसके बाद हम इसका लिखता हूँ, साथ साथ करेंगे हम। बहुत बात करती है स्नेहा, 3 बार बात ही कर रही है सुबह से। 4 साढ़े 4 घंटा हो गया, खत्म ही नहीं हुआ है। कितना बड़ा टॉपिक है रे। शादी उदी का मैटर चल रहा है क्या? हम्म, शादी हो गया उसका? अच्छा, स्नेहल का हो गया है। अच्छा, बढ़िया है, शादी हो गया तो बढ़िया है ना भाई। अच्छा, शादी नहीं करने वाले हैं? अच्छा, बीच का रास्ता निकालेंगे। बढ़िया है, अपना अपना चॉइस है, बीच का भी रास्ता सही है। नानी का तो सेटल हो गया है। नानी का सेटल है ना? रोहनी बोल रही है। रोहनी बोल रही है क्या? उनको लग रहा नानी को रोहनी बोल रही है। तो देखो ना, वैसे ही हम यहाँ पे भी एज्यूम करते हैं। हमने अभी इसको बोला था उस पिछले वाले केस में टी नॉट भी। तो फ्रीजिंग पॉइंट में टी नॉट भी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टी नॉट एफ। ये रिप्रेजेंट करेगा एफ पी किसका? सॉल्वेंट का। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट मिलाएंगे तो सॉल्यूशन। इसके लिए उसमें क्या एज्यूम किए थे? टीबी। यहां क्या लिखेंगे? टीएफ। ये किसका एफ पी है? सॉल्यूशन का है। सब कुछ सेम ही है। लेकिन आप जरा सोचना, पिछली बार ये डालने से वैल्यू बढ़ा था, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है कुछ ऐड करने से, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। इसलिए टॉपिक का हेडिंग क्या है? शुरू वाला पढ़ो, डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब घटेगा। अगर ऐसा बात है तो एक बात हम बोल सकते हैं कि टी नॉट एफ बड़ा होगा टी एफ से। तो ये बड़ा होगा इससे, उसमें उल्टा था, उसमें इधर वाला बड़ा था, इसमें इधर वाला बड़ा है। तो चलो, वो सब कुछ वैसे ही कॉपी पेस्ट है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लिखते चलो साथ में, कुछ है नहीं। डिप्रेशन इन एफ पी। इसको हम ऐसे लिखेंगे, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। इसको हम डेल्टा टी एफ भी बोलते हैं, ऐसे। है ना? सब कुछ वैसे ही है, वहां पे भी हमने डिफरेंस लिखा था, यहाँ पे भी है। सिमिलरली वैसे ही भैया हम यहाँ पे रॉल्स लॉ लिखेंगे इधर में फिलहाल। है ना? वैसे ही सब कुछ सेम है। रॉल्स लॉ। यहाँ पे डिप्रेशन इंफ्रीजिंग पॉइंट है, डी एफ पी शॉर्ट में। डी एफ पी कैसे लिखेंगे?
इसमें लिखेंगे डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम है, तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली हटेगा तो के एफ इंटू एम बनेगा। सब सेम ही है, नाम थोड़ा बदल गया है। यहाँ के एफ का नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, एलिवेशन नहीं, डिप्रेशन। और इसका एक दूसरा इसका भी नाम होता है, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और इसमें जो एम है ये तो तुमको बचपन से पता है, मोलालिटी। सब कुछ सेम ही है। अब देख लो टीबी के जगह हमने टीएफ रखा है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, सब सेम ही जा रहा है। ऐसे ही वैसे ही इसमें भी ग्राफ बना देंगे, एकदम सिंपल। इसको अच्छे से रिवाइज करना, थ्योरी बहुत ज्यादा है, सवाल हम देखेंगे कल की कक्षा में, डीपीपी में भेज दूंगा। थोड़ा बहुत तुम लोग ट्राई करना, बाकी कल हम क्लास में सब डिस्कस करेंगे पूरे डीपीपी को। जा, चला गया। आज भी लगता है कुछ लोग का है टेस्ट, हमारे क्लास से गए हैं। कल किसका है? अच्छा, कल तुम लोग अब्सेंट रहोगे, है ना? तो कल तुम लोग को लेक्चर देखना पड़ेगा, कल इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। रिकॉर्डिंग देखना फिर, और क्या क्या ही कर सकते। उतना देर में बैठ के देख सकते हो, क्वेश्चन जब उधर ना बने ना, तो बोलना कि जाते हैं बाहर, आराम से टैब खोल करके पढ़ाई चालू करो। 3 घंटा एकदम बैठा के रखता है, ये थोड़ा गलत हो रहा है, ये थोड़ा गलत हो रहा है। होना ये चाहिए था ना कि, हाँ सही बात है। मोदी जी से एक बार फोन करके पूछो ना। है ना, फोन करके पूछो। तो उसे बड़ा बोरिंग लगेगा, क्योंकि वो तुम लोग जाते ही एक दो क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, तो तुमको 3 घंटा वहां बैठना है सिर्फ, फालतू का टाइम पास है बाबू। एकदम खराब लगेगा, तुम पागल हो जाओगे 3 घंटे में। हाँ? अब टाइम पास भी करने का कुछ मिलता तो नहीं है ना, वो कंप्यूटर में कुछ कर नहीं सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि उसमें गेम खेलना चालू कर देंगे, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, तो कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना, तो दिक्कत ही है। बैठ करके आराम से देखो, सोने के भी तरीके होते हैं, सोने के लिए हेड डाउन करना जरूरी नहीं है, चेयर पे लेट करके आंख बंद कर लो, मार देना उठ के एक चट खींच के, वैसे करे तो बोला कि डिस्टर्ब कर रहा है पागल आदमी। हाँ, बोलो तुम करो ना। तो बोलना कि देखो हम लोग आना नहीं चाहते थे, हमारे एकेडमी वाले जबरदस्ती में फॉर्म भराए थे, है ना ऐसा। और ले कैसे जाते हैं, एकेडमी वाले ले जा रहे हैं क्या अभी? खुद से जाओ, तो अकेले जा रहे हैं? तुम्हारे पापा आते हैं ना, तो लिव लिव फॉर्म डालो। अकेले सब लोग गए हैं, मैंने ग्रुप में गए हैं। दोस्त दोस्त है ना, बढ़िया। कोई नहीं है, जा, छोड़ दो मत जाओ। कोई फायदा नहीं। मान लो 600 रुपया तुम्हारा गया पानी में, और इसे भी जो जा रहा है उसका कहाँ जाएगा, उसका भी पानी में ही गया। जाओ नहीं जाओ, कम से कम नहीं जाओगे तो 3 घंटा तेरा बचाएगा ना, तब टेस्ट हो जाएगा, तो फायदा है। जाने से कोई फायदा नहीं है, मान लो अभी तो 600 ही गया है, अब तुम गाड़ी भाड़ा खर्च करके जाओगे तो और पैसा खर्च होगा, कोई फायदा है नहीं, तो इसलिए अच्छा मत जाओ। बिजली चली गई ना? हाँ, एक ही आया है, अब धीरे धीरे करके आएगा लगता है। हाँ, ग्राफ बनाता। रिकॉर्डिंग बंद हो गया क्या? चलो, ग्राफ। तो डेल्टा टी एफ है के एफ इंटू एम, इसको हमने लिखा था टी नॉट एफ माइनस टी एफ के एफ इंटू एम। देखो एक काम करता हूं, ध्यान से देखना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, के एफ एम ए, देखना है, ऐसे लिख दिया, हमने उधर भेज दिया है। एक काम करो, ये माइनस को उधर भेज दो, तो टी एफ
माइनस के एफ एम प्लस टी नोट एफ। देखो एक इक्वेशन आता है ना, इस इक्वेशन का हम ग्राफ फिर से वैसे ही बनाते हैं, फिर से आ जाओ वैसे ही चालू हो। बाई है, ये बाई की एक्स है, और ये बाई की सी है। बाई का ही पूरा दुनिया में सब कुछ है। तो देखो इसका ग्राफ बनेगा, टीएफ यहां ले लेंगे, एम यहां ले लेंगे, और ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगी। सॉरी गलत हो गया, गलत हो गया जा, ये नीचे की तरफ आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ निगेटिव है, तो इसका स्लॉप कितना होगा, माइनस ऑफ के एफ। इसका इंटरसेप्ट, इसका इंटरसेप्ट होगा सिर्फ टी नॉट एफ। तो ग्राफ बन गया, दोनों के वैसे ग्राफ है, उसका ऊपर खड़ा है, इसका नीचे की तरफ खड़ा है, लेकिन दोनों सीधा ग्राफ है, ध्यान रखो, है ना। ऐसा। तो बॉइलिंग पॉइंट में एकदम सीधा ऐसे है, आप फ्रीजिंग में सीधा नीचे कर दो, है ना, नॉर्मल है बात। इसमें भी कुछ बातें कॉमन है जो उसमें था। क्या कॉमन है कि के एफ डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, फाइनल कुछ पॉइंट में लिख देता हूं अलग से, ध्यान रख लेना अंतिम बात। सो फाइनली ऑन एडिशन ऑफ solute in solvent, boiling point increases, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बट फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट भी हो गया खत्म। सब छोटे छोटे टॉपिक है। क्या हुआ रे, कर रही रही, दिक्कत है क्या? हम्म। हो गया। तो पता फाइनली ये चला कि आप कुछ डालते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। दोनों के फॉर्मूले अलग हैं। डेल्टा टीबी केबीएम है, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है, डेल्टा टीएफ केएफएम है ना। हमने काफी सब पूरा एक्सप्लेनेशन करके दिया है, फॉर्मूले को ध्यान रखना। डेल्टा टीबी है, टीबी माइनस टी नॉट भी, गौर से देखो। लेकिन लेकिन डेल्टा टीएफ क्या है, टी नोट एफ माइनस टी एफ। नॉट पहले लिखते हैं किसके केस में, फ्रीजिंग में, और बॉइलिंग में नॉट को हम बाद में लिखते हैं। सीधी सी बात है, बड़ा वाला पहले लिखते हैं। यहाँ पे बड़ा है टी नोट एफ, क्योंकि यहाँ घट रहा है, वहां बढ़ रहा था, तो बढ़ने वाला बाद में आएगा, उसको पहले लिख देंगे ऐसे करके। तो फॉर्मूला तो सब सेम ही है। फॉर्मूला में केएफ का यहाँ नाम अलग है, बाकी तो कुछ खास बात है नहीं। तो यहाँ पे तुम्हारा ये होता है थर्ड खत्म। अगला फोर्थ, नए पेज से लास्ट कोलेगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर।
ऑस्मोटिक प्रेशर, सब इजी इजी टॉपिक है, कोई ज्यादा बर्डन नहीं है, सिंपल है। इसको समझने के लिए हम जिंदगी में एक काम करेंगे। ये क्या है? यूट्यूब है? ये क्या है? यूट्यूब। इस यूट्यूब के बीच में एक झिल्ली लगा है, झिल्ली। इसको बोलते हैं SPM। पढ़े होगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। इसको समझाने के लिए ये हम एक स्ट्रक्चर से समझते हैं। फिर करते क्या है ना जी, इधर के साइड में सॉल्वेंट रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं पानी रखते हैं। लेकिन इधर के साइड में सॉल्वेंट तो रखते ही हैं, इसमें डालते हैं एक और चीज, सॉल्यूट। तो ये है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब दो चीज का कॉम्बिनेशन, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ऐसे। तो एक डायग्राम है, इसको ड्रॉ कर दो। कोई रुका है अभी? ड्रॉ करना है। चलिए, यहाँ तक डायग्राम बना लो, फिर हम समझाते हैं, फिर उसके बाद बोलूंगा जब सुनना ध्यान से। अलग पेज से देखो, इसी में लिख रही है एकदम बेशर्म आदमी, है ना। अरे उसी पेज में लिख रही है, लगता है इसका पापा का पैसा खर्च हो रहा है। हाँ, तुम्हारे पापा का ही हो रहा है है ना। तो पैसा बचाने की क्या जरूरत है ना। आधा पेज बचा कर तुम जिंदगी में क्या कर लोगी बताओ? आधा पेज बचा करके क्या कर लोगे? बूंद बूंद से, चलो बनाते हैं, चलो। चलो बूंद बूंद में पानी डालते हैं, के करके सब लोग पूरा अकेडमी वाले मिल करके बूंद बूंद से सागर बना देंगे ये लोग, है ना। आप पेज मत बचाओ। आई कुछ बोल रही है नानी रे क्या बोल रही है ना? शर्मा गई। तू भी यहीं पे लिख दिए जा। अरे नया टॉपिक था ना, इसको बाद में लिखना चाहिए। आई बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी तो थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा, कल ही खत्म होगा। इसलिए बोल रहा था इसको नए टॉपिक पे। चलो एक्सप्लेनेशन देता हूँ, सुनना। अब रुको रुको ना, रुको, रुको ना। देखो, इधर सिर्फ सॉल्वेंट है, इधर सॉल्यूशन है। तो टेक्निकली वेपर प्रेशर इसका हाई होना चाहिए कि इसका हाई होना चाहिए? पढ़ाए थे ना, पहला टॉपिक पढ़े थे। सॉल्वेंट का हाई होता है कि सॉल्यूशन का हाई होता है? सॉल्वेंट का। उसमें डालते हैं कुछ ना तो प्रेशर घट जाता है। अच्छा, अगर इसका प्रेशर हाई है, तो तुमको नहीं लगता है कि हाई प्रेशर होने की वजह से लिक्विड जो है वो फ्लो करेगा ऐसे करके, क्योंकि इधर प्रेशर ज्यादा है। एग्जाम्पल के लिए चलो कुछ मान लेते हैं, लेट। मान लो इधर का वेपर प्रेशर है एग्जाम्पल के लिए 10 atm, इधर का मान लो उससे कम मान लो। मान लेते हैं इधर का वेपर प्रेशर 8 atm है। तो क्लियर है कि ये जो लिक्विड है वो किधर से किधर फ्लो करेगा? लेफ्ट टू राइट, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन। क्यों? हाँ भैया क्लियर है ना, प्रेशर ज्यादा है तो धक्का देकर उधर मारेगा। तो ये जो फ्लो हो रहा है ना, इस फ्लो को केमिस्ट्री में बोलते हैं, बायो में भी पढ़े हो, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम हाई वेपर प्रेशर टू लो। बायो में ये डेफिनेशन नहीं है, वहां है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। बायोलॉजी में कंसंट्रेशन के टर्म है, वो थर्ड क्लास डेफिनेशन है, वो गलत होता है ना। हम पढ़ते हैं वेपर प्रेशर के टर्म में, तो वो डेफिनेशन गलत हो जाता है आगे चल के। तो देखो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन आ गया, कोई लिखेगा नहीं, चुपचाप देखो बोर्ड पे। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, किधर से, या लिक्विड लिखो, लिक्विड
कहां से? फ्रॉम हाई वीपी टू लो वीपी। बायो में उल्टा है। बायो में इसको हाई वीपी नहीं बोलते हैं, इसको लो कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो बात सही है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट नहीं है ना, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? लो। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन बोलो या हाई प्रेशर से लो प्रेशर बोलो, लेकिन डेफिनेशन हम ये याद रखेंगे, वो डेफिनेशन थर्ड क्लास है, वो गलत हो जाता है कई जगह। अभी सुनो। अब हमको मन किया, क्या किया? मन किया कि ये जो ऑस्मोसिस हो रही है ना, इस प्रोसेस को हम रोकना चाहते हैं, तो कैसे रुकेगा? ये जो फ्लो है, हम चाहते हैं कि फ्लो ना हो, तो क्या करें बताओ तो? इधर बढ़ा दो ना, इधर बढ़ा दो, क्योंकि 10 इधर है ना। अगर इधर भी क्या कर दें, 10 कर दें, तो फिर तो दोनों सेम हो जाएगा, तो कहीं जाएगा ही नहीं। तो कितना इसमें ऐड करना पड़ेगा? तो देखो, हम जैसे ही इसमें 2 एटीएम प्रेशर डालेंगे ना, ये फ्लो क्या होगा? रुक जाएगा। यही जो एक्स्ट्रा 2 एटीएम लगाते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दो शब्द है, ये जो फ्लो है इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, और इस फ्लो को रोकने के लिए जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं वो क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब ऑस्मोसिस एक घटना है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर घटना नहीं है, वो प्रेशर है। और वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस की घटना को क्या करता है? रोक देता है। तो इसका डेफिनेशन मैं नीचे लिखूंगा, अभी तुम लिख सकते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर अभी लिखो। एक्स्ट्रा प्रेशर applied on solution side to stop the process of osmosis। ऑस्मोसिस की घटना को रोकने के लिए जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये दोनों में क्लैरिटी भी आ गया, बढ़िया। और क्या इसमें लिख, थोड़ा इसमें, हाँ थोड़ा और बात करते हैं, बस एक बात और है, खत्म हो, आज का इतना ही है। अरे हाँ। ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस घटना को बोलते हैं, और उस घटना को रोकने के लिए जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और थोड़ा सुनो, अगर मान लो ये प्रेशर 2 एटीएम न लगा के हम 5 एटीएम लगा दिए होते, तो इधर का जो लिक्विड है ना वो किधर आना चालू करेगा? उसको ओस्मोसिस नहीं बोलते हैं, क्या बोलेंगे सोचो? रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस को शॉर्ट में बोलते हैं RO। ये RO वही है जो पानी के फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल किया जाता है। RO पानी हम पीते हैं ना, उसमें यही प्रिंसिपल काम करता है। तो इसको अलग लेता हूं पेज पे, तो लिखो, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस शॉर्ट में बोलते हैं RO। देखो, व्हेन प्रेशर मोर देन osmotic pressure is applied on solution side, due to which जिसके चलते the solvent start flowing from
सॉल्यूशन साइड टू, ये सब स्टार्ट फ्लोइंग इन रिवर्स डायरेक्शन थ्रू एसपीएम। एसपीएम के थ्रू, अब एसपीएम के बारे में थोड़ा जानकारी लिख ही देते हैं। एसपीएम क्या होता है? इट इज ए मेम्ब्रेन which allow only solvent particles to pass through it because its pore is so smaller. It do not allow solid to pass. Only solid pass. सिर्फ सॉल्वेंट ही पास करता है। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस है ना। एसपीएम एक मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू पास होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट नहीं हो सकता है पास क्योंकि उसके छेद छोटे छोटे होते हैं, है ना, मॉस्किटो नेट जैसा होता है। तो ये तो अभी हमने सारे थ्योरी से कवर किए, इसके न्यूमेरिकल पोर्शन कल आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।